तो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, ये हमारा पहला पैसेज रहेगा। जैसा कि इंस्ट्रक्शंस अभी आपको प्रोवाइड किए गए कि जो हमारा कैट का पैसेज है बच्चे, वो सिर्फ और सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अगर कोई वर्ड का मतलब नहीं आ रहा है, कोई वोकैब आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आसपास की लाइंस और दिए गए वर्ड से उसके मीनिंग को डिटरमाइन करने की कोशिश करना है। और ये सारी चीजें इंप्रूव हो जाएंगी अगर हम रेगुलर इसको रीड करेंगे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज कॉम्प्रिहेंशन। तो पढ़ते हैं पहला पैसेज। क्या दिया है? once surrounded and protected by the by vast wilderness, many of the national parks are adversely affected by the activities outside their boundaries। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि नेशनल पार्क के अंदर इशू नहीं है, उसकी जो बाउंड्रीज है, मतलब जो उसके आसपास का एरिया है, उससे ज्यादा वो अफेक्टेड हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेशनल पार्क ऑर्गेनिक एक्ट established the national park system and empowered the secretary of the interior to manage activities within the park। इसका मतलब क्या हो गया कि विद इन द पार्क के लिए तो मैन पावर है, लेकिन जब हम आउटसाइड दी पार्क बात करते हैं, बाउंड्रीज की बात करते हैं ऑफ दी पार्क की, या आसपास के एरिया की बात करते हैं, तो वहां थोड़ा सा लूप होल्स है, वहां पे थोड़े से हमारे लिए ड्रॉबैक्स हैं नेशनल पार्क को लेके। आगे पढ़ते हैं। कंडीशंस आउटसाइड पार्क बाउंड्रीज आर नॉट सब्जेक्ट टू regulation by the park service unless they involve the direct use of park resources। इसका मतलब फिर वही बात कही अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा कि लूप होल्स कहां पे, दिक्कतें कहां पे हैं। विद इन दी पार्क नहीं है, आउटसाइड दी पार्क है, उसके आसपास वाले एरिया में दिक्कत है, उसके सराउंडेड एरिया में दिक्कत है, उसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि उधर के लिए, अंदर के लिए, विद इन दी पार्क के लिए तो स्टाफ हैगा, लेकिन आउटसाइड दी पार्क के लिए स्टाफ हमारे पास नहीं है जो कि निगरानी करे, जो कि अदर एक्टिविटीज को वॉच करे। आगे पढ़ते हैं। सेवरल अप्रोचेस टू प्रोटेक्टिंग द नेशनल पार्क फ्रॉम द external degradation have been proposed, such as one focusing on enacting federal legislation granting the national park services board services borders powers have been proposed। जस्ट अ सेकेंड। यस यस यस, क्या दिया है, क्या दिया है? इधर से वापस पढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। सेवरल अप्रोचेस टू प्रोटेक्टिंग द नेशनल पार्क्स फ्रॉम एक्सटर्नल डिग्रेडेशन have been proposed, such as one focusing on enacting federal legislation granting the National Park Service borders powers over lands adjacent to the national parks. Legislation addressing external threat to the national park twice passed by the House of Representative but died without action। फिर से समझो क्या दिया है। लेजिस्लेशन एड्रेसिंग एक्सटर्नल थ्रेट टू दी नेशनल पार्क। देखो बेटे, बार बार कही जा रही है, इंटरनल की बात नहीं हो रही, एक्सटर्नल की बात हो रही। एक्सटर्नल थ्रेट टू द नेशनल पार्क टॉइस पास्ट द हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव बट डाइड विदाउट एक्शन इन द सेनेट। मतलब क्या हुआ, प्रपोजल तो रखा गया, लेकिन कम टू द कंक्लूजन वाला एक्शन नहीं हो पाया, मतलब वो चीज इंप्लीमेंट नहीं हो पाई। प्रपोजल तो बहुत आए। आगे पढ़ते हैं। Also brought to the table as a possible remedy is giving the state bordering the parks a sufficient and meaningful role in developing federal park management policies, because the livelihood of many citizens is linked to the management of the national park। मतलब आसपास के लोगों का जो जीवन पान है वो भी इस पर निर्भर करता है। लोकल पॉलिटिशियंस ऑफन एनकरेज स्टेट इन्वॉल्वमेंट इन फेडरल प्लानिंग। इसका मतलब क्या हो गया, जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं वो कुछ तरीके के इश्यूज जरूर क्रिएट करते हैं, बट स्टेट लेजिस्लेचर have not always addressed the federal policies issues of whether state should protect park
wildlife. Timber harvesting, ranching, and energy exploration compete with wildlife within the local ecosystem. ठीक है. Priorities among different land use are not generally established by the current legislation. Additionally, often no mechanism exists to coordinate planning by the state environment regulatory agencies. These factors limit the impact of legislation aimed at protecting park, wildlife, and larger park ecosystem. Even if these deficiencies can be overcome, state participation must be consistent with the existing federal legislation. क्या बताया जा रहा है? ये बताया जा रहा है इतने, अगर हम इस सेक्शन को हम पूरा स्टडी करें तो इस सेक्शन को स्टडी करने पे हमें क्या मालूम पड़ा कि यस, कि जो स्टेट पॉलिसीज हैं, जो फेडरल पॉलिसीज हैं, यस, समवे और दी अदर लोकल गवर्नमेंट के बेसिस पे वेरी कर जाती हैं. लेकिन अगर ये सारी चीजें ओवरकम नहीं करी गई, इनकी पूर्ति नहीं करी गई, इनको बेटर नहीं किया गया, तो दिक्कत और बढ़ सकती है. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. स्टेट्स लैक ज्यूरिडिक्शन विद द नेशनल पार्क देमसेल्फ. इसका मतलब स्टेट का नेशनल पार्क को लेके जो इन्वॉल्वमेंट है वो कैसा है, कम है. एंड देयरफॉर स्टेट सॉल्यूशन कैन नॉट रीच एक्टिविटीज इनसाइड द पार्क्स. इसका मतलब वो जो फैसिलिटीज देना चाहते हैं वो फैसिलिटीज उन तक नहीं पहुंच पाती, thus limiting state action to the land